सीख लिया था कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ना, और हमने प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये चीज़ भी हमने सीख लिया था। आज हम उसके आगे की चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे, यहाँ पे हम इक्वेशन, आप यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे प्लेन, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हमें करना आ गया है, ठीक है। अब आगे आप देखें, यहाँ पे हमें क्या रहता था, स्ट्रेट लाइन में दो पैरेलल लाइन गिवन हो जाती थी, दो पैरेलल लाइन गिवन हो जाती थी और उनकी बिटवीन डिस्टेंस बतानी होती थी, उनके बीच की दूरी हमें बतानी होती थी। समझिएगा, ऐसे में दो पैरेलल लाइनें L1 और L2 करके गिवन दैट हो जाती थी। पहली पैरेलल लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 और दूसरी पैरेलल लाइन AX प्लस BY प्लस लेमडा बराबर 0 हो जाता था, या यहाँ पे C1 C2 कर लेते थे। याद करो, पहली पैरेलल लाइन AX प्लस BY प्लस C1 बराबर 0 और दूसरी AX प्लस BY प्लस C2 बराबर 0 रहती थी, और हमें उनके बीच की दूरी निकालनी रहती थी, और हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इनके बीच की दूरी का मतलब जान ही रहे हैं, इनके बीच जो लंबवत दूरी होगी वही उनकी बीच की दूरी होगी। तो इसको अगर हम C बोल देते थे और इसको हम M बोल देते थे तो ये CM हो जाता था ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी CM इक्वल टू रिटर्न की जाएगी कि नहीं। और क्या फार्मूला पढ़े थे, जिनको याद हो बताएं। अगर आपको दो समांतर रेखाएं दे दिया जाए और उनके बीच की दूरी निकालना हो तो याद करो, यही फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट A² प्लस B², है ना। तो जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया रहता था, दो समांतर रेखाएं दी रहती थी और उनके बीच की दूरी निकालनी रहती थी, ऐसे यहाँ पे हमें दो समतल दिए रहेंगे, दो प्लेन दिए रहेंगे और उनके बीच की दूरी निकालनी रहेगी, ठीक है। ठीक है, अर्श और फर्श की बीच की दूरी हमें निकाल, जैसे एक अर्श एक समतल हो गया और एक फर्श हो गया, और हमें उनके बीच की दूरी, ये अर्श और फर्श दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं। ये छत है और ये आपका फर्श है, छत और फर्श, छत एक समतल है, फर्श एक समतल है। अब हमें उनके बीच की दूरी बतानी हुई तो ये दोनों पैरेलल हुए कि नहीं, पैरेलल प्लेन हुए कि नहीं, एक छत और एक फर्श, या जो भी रूम है उसके अपोजिट साइड ले लो तो एक दूसरे के पैरेलल प्लेन ही तो होंगे ना। तो उनके बीच की अगर आपको दूरी निकालनी हुई, उनकी बिटवीन डिस्टेंस निकालनी हुई, तो यही वाले कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन में दो पैरेलल लाइन आपकी क्या होती थी, पहली AX प्लस BY प्लस C1 बराबर 0, दूसरी AX प्लस BY प्लस C2 बराबर 0, तो उनके बीच की दूरी ये बनी। ऐसे यहाँ पे पहला पैरेलल प्लेन क्या होगा बताइए आप ज़रा, पहले समतल का समीकरण क्या होगा, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 हो जाएगा कि नहीं। और जो दूसरा समतल है, जो दूसरा समांतर समतल है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे भी हमें बीच की दूरी रिटेन करना होगा, तो CM तो क्या होगा बताएं, हाँ यस, मॉड ऑफ क्या होगा, D1 माइनस D2 अपान में क्या हो जाएगा, अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। बताइए ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 ना, और अगला है 6x प्लस 8y प्लस सपोज यहाँ पे 16 इक्वल टू 0। ये दो समांतर रेखाएं हैं,
क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है ना। दो समांतर रेखाएं, टू पैरेलल लाइन है और ना फाइंड बिटवीन डिस्टेंस, और इनके बीच की दूरी आप बताइए। हम तो यहाँ पे दो समांतर रेखा बोल रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा। ऐसे दो रेखा दे दिया जाएगा, ऐसे दो रेखा दे दिया जाएगा और उनकी बीच की दूरी ज्ञात करो, ये बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये समांतर रेखाएं हैं कि नहीं। अगर समांतर रेखाएं रहेंगी तब आप बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, नहीं रहेगा तो कुछ और लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं कि नहीं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं कि नहीं, हैं। क्योंकि देखिए x और y के गुणांक का रेशियो इक्वल आना चाहिए। x के गुणांक का रेशियो करो 3/6 1/2 हो जाएगा, y का करो 4/8 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हुई। क्या हुई, समांतर रेखा की पहचान है बच्चों कि x y के गुणांक का रेशियो क्या आना चाहिए, आ नहीं रहा है। देखो x के गुणांक का रेशियो करो, x के कॉफिशिएंट का रेशियो करो 3/6 1/2 हुआ, y के भी कॉफिशिएंट का रेशियो किया 4/8 1/2 हुआ कि नहीं। अगर x और y के कॉफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो, विच मीन्स लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, रेखाएं क्या हैं, समांतर। तो यहाँ समांतर रेखाएं हैं ना, तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। जब अब ये समांतर रेखा हो गई, कंफर्म हो गया कि नहीं, कैसे कंफर्म हो गया, x और y के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ रहा है तो समांतर रेखाएं हैं। अब अगर समांतर रेखा है तो समांतर रेखा की तरह दिखना भी चाहिए। समांतर रेखाएं कैसे दिखती हैं हमें, x y के कॉफिशिएंट इक्वल हमें दिखते हैं। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम करेंगे, हम कोई फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दोनों की इक्वेशन को पहले हम ऐसे सेम एज कर लेंगे, एक जैसा शो कर लेंगे। x y का तो एक जैसा हो जाएगा, बाकी c1 c2 तो कम ज़्यादा रहेगा ही। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये जो सेकेंड वाली लाइन है, अगर हम यहाँ पे 2 का डिवाइड दे दें तो ये x y का जो ऊपर है वही बन जाएगा कि नहीं, या यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो डिवाइड देना ही बेहतर रहेगा कि नहीं भाई। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, डिवाइड करने से मतलब चीज़ें छोटी हो जाएंगी। भाई छोटा नंबर रहेगा, स्मॉल नंबर रहेगा तो कैलकुलेशन करने में भी हमें आसानी होगी। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे 2 का सेकंड वाले में 2 का डिवाइड करना चाहेंगे। तो पहले के साथ तो पहले से कोई गिलवा शिकवा नहीं है, क्योंकि पहला देखो ये है, ये इक्वेशन 1 है, क्या है 1। तो अब यहाँ पे कंपेयर हम कर लेंगे ax + by + c1 बराबर किससे, 0 से। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाली है 3, b की वैल्यू 4 और c1 की वैल्यू आपको -7 मिलने वाली है। यहाँ तक आया। अब जो दूसरी लाइन है ये सेकेंड वाली लाइन है कि नहीं, तो पहले यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे। जब 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पे 6x है तो 3x हो जाएगी नहीं, ऐसे यहाँ पे +4y, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 16 है, जब 2 का डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, है ना। तो दूसरी रेखा भी देखिए, हम ऐसे देखना चाहते थे, हमारी आँख ऐसा देखना चाह रही थी कि x y का कॉफिशिएंट दोनों में सेम रहे। तो देखिए पहले में x y का कॉफिशिएंट 3 4 था, अब दूसरे में भी 3 4 हो गया कि नहीं। अब हमें कंपेयर करने में आसानी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ax + by प्लस से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे भी a का मान, b का मान और c2 का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब हमने कंपेयर कर ही लिया है, बीच की दूरी बतानी है, तो हम CM = पहले फार्मूले को रिटर्न कर लें, mod ऑफ c1 - c2 अपॉन √a² + b², है ना। तो अब आप देखो, अब क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू देख लो क्या है -7 और c2 की वैल्यू 8 है। यहाँ तक आ रहा है सबको। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √a की वैल्यू चाहे यहाँ से देखो चाहे वहाँ से देखो सेम ही रहनी है,
3 का स्क्वायर हो जाएगा। और b की वैल्यू बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? आ गया है। अब बताएं -7 - 8 क्या हो जाएगा? माइनस मॉड के अंदर -15 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 + 16 हो जाएगा ना। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? अब देखिए, मॉड के अंदर चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आंसर तो पॉजिटिव ही आता है। मॉड के अंदर -15 + 15 आएगा कि नहीं? बताइए। 9 और 16 कितना? 9 और 16 कितना? 25। तो 15 बटे क्या हो जाएगा? 5। 5 तिहाई 15। समझ में आया कि नहीं? बताइए। तो कितना यूनिट आ गया? 3 यूनिट आ गया। समझ में आया? तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन लिख लीजिए ना। रेखाओं 3x + 4y - 7 = 0 तथा 6x + 8y + 16 = 0 के बीच की दूरी ज्ञात करिए ना। तो अब आप देखें ये हैं, अब इसको कल लगा लीजिएगा ना। इतना नोट करते चलिए। तो अब ऐसे अगर आपको 2 रेखाएं दे दिया जाएगा, बीच की दूरी आप कर लोगे कि नहीं? ये तो आप कर ही लेते थे, स्ट्रेट लाइन में था ना। अब आप यहाँ पे समतल के केस में देखिए कैसे होगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्लेन वाले बताना चल रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन में से 2 रेखाएं दिए रहेगा, बीच की दूरी आप ऐसे करने वाले हो। समतल में 2 तरह के क्वेश्चन आपको सीखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? मैं इरेज करने वाला हूँ इसको ना, आप लोग कर लीजिएगा ना। क्वेश्चन करना सभी को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिएगा बच्चों। हमको बोलेगा समतलों, ठीक है ना, समतलों, ऐसे बोलेगा समतलों वेक्टर r डॉट ना, वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, = 5 तथा ध्यान देना, समतलों वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप = 5 तथा ना वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप ना = 7 के बीच की दूरी ज्ञात करो ना। 2 समतल दे दिया, कहेगा बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों समतल ना समांतर समतल हैं। देखो वेक्टर r, जो वेक्टर r से देखिए, दोनों के सेम वेक्टर हैं कि नहीं? दोनों सेम वेक्टर है ना। यहाँ पे r से जो वेक्टर मल्टीप्लाई किए हैं दोनों में सेम है ना। अगर r से सेम वेक्टर मल्टीप्लाई करे रहें तो हमेशा क्या बना करेगा? उसे पैरेलल, मतलब समझ रहे हैं ना। तो मतलब वो समतल क्या हो जाया करेंगे? पैरेलल समतल हो जाया करेंगे, है ना। अब यहाँ पे बात समझिए, कल हमने आपको बताया था क्या, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। तो इसको आप बदलिए, तो कार्टेशियन फॉर्म में बदल लीजिए, x + y + z हो जाएगा कि नहीं? ये जो 5 है इसको RHS साइड लेके चले आओ, -5 = 0 ना। ऐसे अगले वाले को कर लो तो क्या हो जाएगा? x + y + z -7 = 0 ना। समांतर की पहचान करना आता है, पैरेलल की पहचान करना आता है, क्या करना होता है? रेशियोज करने होते हैं ना। हीरोज आपने पढ़ा है ना। यहाँ पे रेशियोज करना पड़ता है, किसका? एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट का रेशियोज करना होता है पैरेलल जानने के लिए। पैरेलल जानने के लिए एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट का रेशियोज करना होता है। करो, यहाँ पे देखो 1, वहाँ पे भी 1, 1/1 1 आया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1/1 आया। तो इसका मतलब ये कैसे प्लेन हो गए? एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट का रेशियोज क्या आ रहा है? दोनों में इक्वल आ रहा है। तो कैसा प्लेन हो गया? पैरेलल प्लेन हो गया। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टू प्लेन वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है कि नहीं? कंपेयर करो, तो इसका कंपेयर किससे हो जाएगा?
ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इक्वल टू 0 से। और अगले का कंपेयर किससे करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इक्वल टू 0 से ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं मोबाइल में, देखिए वहाँ लास्ट में तुम लोग देख लो जी। ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की 1, सी की वैल्यू 1 होगी और d1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही -5। आ रहा है कि नहीं? ये नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ये देखिए, चलिए सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए देखिए, ए आपका 1 आएगा, b1 आएगा, c1 आएगा, d1 -5 आएगा। ऐसे अगले में देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और d2 की वैल्यू क्या है -7 है। ठीक है ना? तो यहाँ तक आ गया समझ में। तो अब यहाँ के बाद देखिए आपको क्या करना है, फार्मूला रिटर्न करना है। CM बराबर d1 माइनस d2 अपान √a² प्लस b² प्लस c², और वैल्यू रख देना है। वैल्यू रखिए, d1 की वैल्यू देखिए क्या है -5, d2 देखिए ये माइनस और ये माइनस +7 हो जाएगा, और अपान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ सब ट्रेड कर लेंगे तो मार्ट के अंदर +2 हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा 3। तो ये 2 अपान √3 आ गया कि नहीं बताइए? तो ये हो गया दो समतलों के बीच की दूरी। तो दो समतलों के बीच की दूरी इस तरह निकालना होता है। हो जाएगा कि नहीं? अब आप देखें, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं हम। तो अभी ये देखो वेक्टर फॉर्म में था और आपको इनके बीच की दूरी बतानी थी। अब आपको ऐसे दो समतल दे दिए जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है और यही बेटा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे एक समतल ये है और दूसरा समतल देखिए, दूसरे में क्या करेगा देखिएगा 6x, देखिए ऐसे यहाँ पे 4x - 6y प्लस 8z प्लस 10 इक्वल टू 0। ये देखिए, ये दो समतल दे दिया और कहा बीच की दूरी बताओ। तो ये दोनों समांतर समतल है, पहले इसकी पहचान करना पड़ेगा। समांतर समतल है कि नहीं ना? कैसे XYZ के कॉफिशिएंट कर लो, XYZ के कॉफिशिएंट का रेशियो कर लो, करो 2/4 1/2 हो जाएगा, -3 बटा -6 माइनस प्लस हो के 1/2 हो जाएगा, 4/8 1/2 हो जाएगा। तो XYZ के कॉफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है ना? तो इसलिए बच्चों ये क्या है? समांतर समतल है। और समांतर समतल के बीच की दूरी का फार्मूला हमें पता ही है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे हम चाहे 2 का डिवाइड कर लें या पहले हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें। तो XYZ का दोनों में जब कॉफिशिएंट इक्वल कर लें तभी सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हम 2 का डिवाइड देना चाहेंगे, बताइए। 2 का डिवाइड दे दिए, 2x - 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, और इसका तो कंपेयर ही कर दो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो। तो यहाँ a की वैल्यू देखिए 2, b की -3 और c की 4 आ गई, d1 की वैल्यू क्या आ गई? -7 आ गई। यहाँ तक आ गया है। अगले का कंपेयर किससे करना है? ax प्लस by
प्लस सी जेड प्लस D2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -3 और C की वैल्यू 4, D2 की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ तक आ गया है। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है, वैल्यू रख देना है। मॉड के अंदर D1 माइनस D2 और अपान √A² प्लस B² प्लस C²। अब वैल्यू रख दीजिए। D1 की वैल्यू यहाँ देख लीजिए -7 है, ये D2 की वैल्यू यहाँ देखिए 5 है, -5, और यहाँ पे देखिए √ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये -12 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा -12, और ये नीचे 4 + 9 + 16 ना, और 29 आएगा। अब मार्ट के अंदर -12 है तो क्या हो जाएगा +12, और नीचे क्या हो जाएगा √29 हो गया। समझ में आया? यही क्वेश्चन और इन अदर वर्ड कैसे आ सकता है, वेक्टर R डॉट 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप बराबर 7, और यही क्वेश्चन को वेक्टर R डॉट 4i कैप -6j कैप प्लस 8k कैप इक्वल टू -10, और कहेगा बीच की दूरी ज्ञात करो। तो कर लोगे कि नहीं? तो पहले वेक्टर फॉर्म में रहेगा, इस तरह कार्टेशियन फॉर्म में बदल लोगे और फिर आराम से इस तरह सॉल्व कर दोगे। बताओ, ये चीज़ आ गया। अब अगला देखो, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक देखो आज की क्लास का। तो ये आपने क्या सीखा, अगर दो समांतर समतल दिए रहें तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे, और दो समांतर समतल की पहचान कैसे करोगे, समझ गए? यहाँ पहचान बहुत ज़रूरी है, पहचान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दो समतल समांतर कब होंगे उसकी पहचान, दो समतल लंबवत कब होंगे उसकी पहचान, दो समतल जो है प्रतिच्छेद कब करेंगे उसकी पहचान आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो समांतर की क्या पहचान है, समझ गए? क्या है? XYZ के ना कोफिशिएंट का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल। ये तो समांतर समतल की पहचान है ना। लंबवत की क्या पहचान है, आप जानते हो। लंबवत की पहचान आपको पता है, क्या पता है कि डॉट 0 आना चाहिए। जैसे बात समझिए, ऐसे आपको बच्चों, ऐसे आपको मतलब ऐसे देखिए, ये ऐसे दो समतल दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दो समतल दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा कि क्या है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो दो समतल है वो क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, समांतर है कि नहीं, लंबवत है कि नहीं। तो ये दोनों समतल समांतर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर समांतर होता तो XYZ के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आता। यहाँ देखिए 2/7, यहाँ पे -3/4, दोनों में अलग अलग आ रहा है। लंबवत की क्या पहचान है? लंबवत की ये पहचान है, इनका मल्टीप्लाई करो, 14 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, -12 यहाँ पे भी करो, XYZ का ही करो, और क्या जाना चाहिए, 0 आया। तो ये दोनों समतल लंबवत हैं, समांतर है, तो प्रतिच्छेद होंगे कि नहीं, पर मतलब इंटरसेक्ट तो करेंगे ही ना ये। तो अगर हम कह रहे हैं दो की पहचान आप समझ गए कि नहीं, समांतर होने पे XYZ के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, तो नहीं था, और लंबवत होने पे आपने क्या पढ़ा, डॉट 0 होना चाहिए। तो डॉट का यहाँ पे ऐसे आप सीधा क्या करिए, गुणा कर दीजिएगा, XYZ के कोफिशिएंट का गुणा कर दीजिएगा, और देखिएगा 0 आया कि नहीं आया तो लंबवत नहीं है, समांतर था नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है
जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है 11.3 में देखिए यही है। आपको बीच की दूरी कब निकालनी है? जब क्या हो, ठीक है। हमको दीजिए बुक थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए क्या दिए गए समतलों की युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर हैं और ना ही लंबवत हैं तो उनके बीच का कोण ज्ञात करिए। उनके बीच का, ठीक है। आपको बीच का कोण कब ज्ञात करना है? जब ना तो समांतर हो ना तो लंबवत हो। तो ये क्या है? ना तो समांतर है और ना ही लंबवत है, तो इसके बीच का कोण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको करा दे रहे हैं। बताइए, तो ये समांतर और लंबवत है, समांतर और लंबवत है, तो इनके बीच का कोण निकालना है। तो आप क्या सीखने वाले हो? दो समतलों के बीच का कोण। क्या सीखने वाले हो? दो समतलों के बीच का कोण। तो दो समतलों के बीच का कोण, बीच के कोण के लिए जो फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो? डॉट बटे मॉड। कॉस थीटा बराबर डॉट बटे मॉड। तो डॉट किसका करते हो? वेक्टरों का ना। तो यहाँ पे वेक्टर्स आपको पहले जानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर्स देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें वेक्टर आर डॉट, यहाँ पे वेक्टर्स क्या हो जाएगा बताएं? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 7 हो जाएगा कि नहीं? तो ये वेक्टर आर डॉट, इसको वेक्टर n1 बराबर डी बोल सकते हैं या d1 बोल सकते हैं कि नहीं? और ये वाला जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को वेक्टर आर डॉट 7i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप बराबर -8। अब इसका कंपेयर किससे करेंगे? वेक्टर आर डॉट वेक्टर n2 इक्वल टू d2 से करेंगे कि नहीं? तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया? n1 और n2 हो गया। तो हमारे बीच का कोण क्या होने वाला है? कॉस थीटा बराबर n1, भाई किनका डॉट करेंगे? n1 n2 का, और इन्हीं को क्या कर लेंगे? मॉड में। तो यहाँ से बीच का कोण निकल नहीं जाएगा? जैसे दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालते थे वैसे यहाँ पे देखो दो समतलों के बीच का कोण निकाल लिए उसी फार्मूले से कि नहीं? तो अगर ये आपको बीच का कोण कब होगा? भाई अगर समांतर होगा तब तो 0 ही हो जाएगा, लंबवत होगा तो 90 ही हो जाएगा। जब समांतर नहीं रहेगा तभी तो कुछ रहेगा। तो ये समांतर नहीं, अब कुछ ना कुछ आएगा। डॉट करना है तो डॉट कैसे करोगे जान ही रहे हो, अभी आपने किया ही था। ये 7 का 2 में 14 हो जाएगा, क्यों? -3 का ये -12 हो जाएगा, -28। इसको आप ऊपर लिख दोगे, नीचे क्या लिखोगे? n1 का मॉड लिखोगे। तो n1 है, ये है, इसका मॉड लो तो 2 का देखिए 4 हो जाएगा, -3 का क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा, और इसका 16 हो जाएगा कि नहीं बताओ? ऐसे अगले वाले का लो, यहाँ पे 49 हो जाएगा, नहीं 49 नहीं हो जाएगा, फिर इसका 16 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा। बताओ, तो ये आपका -14 और -12 कितना हो जाएगा? समझ रहे? -36 हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? तो ये कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? -36 अपन यहाँ पे √29 हो जाएगा। ये 98 और 16, 98 2 मतलब 114 हो जाएगा ना। बताओ, तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस इनवर्स इतना बटे हो गया कि नहीं? बताओ। तो बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण निकाल नहीं लोगे? कब निकालोगे? समझ गए? जब समांतर और लंबवत, समांतर होगा तो 0 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। कितने हैं देख लो, कितने हैं? 5 है ना। तो पहले क्या करो, जैसे पहला वाला देखो, पहले वाले का बीच का कोण निकालना पड़ेगा। हाँ,
जो पहला वाला समतल है उसके बीच का कोण निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिलेबस में नहीं है, बीच का कोण ज्ञात करना है इस बार। देखिए वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू क्या है 5। और अगला है वेक्टर आर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 3 और बीच का कोण बताना है। सुनो, तो ये ऊपर वाला n1 हो गया और ये n2 हो गया। बीच का कोण cos थीटा बराबर डॉट बटे मॉड लगा दो। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखिए ऐसे दो समतल दिए हैं, बीच का कोण पूछ रहा है, तो ये n1 ये n2 cos थीटा बराबर डॉट बटे मॉड लगाइए, तुरंत आई पाइए आंसर हो नहीं जाएगा। अब 13 वाले में 12 और 13 ये दोनों क्वेश्चन इस बार सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन आप जान जाइए इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, कर लेंगे कि नहीं। अब 13 वाले में देखिए 13 में 5 क्वेश्चन है, 13 में 5 क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 बराबर क्या गिवन है 0 और 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू क्या 0। आपको इनके बीच का कोण निकालना है कब, जब समांतर नहीं हो, जब लंबवत नहीं हो। ये समांतर है, ये दोनों समतल समांतर हैं। 7/3 5/-1 तो नहीं है ना, लंबवत है। देखो 7 3 के 21 -5, ठीक है, और यहाँ पे 60, तो 0 आने का चांसेस नहीं है। तो ये समांतर समतल दोनों हैं, तो इसका बीच का कोण निकालना पड़ेगा कि नहीं। कैसे निकालोगे, अब यही को ऐसे बना डालोगे, वेक्टर आर डॉट 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप बराबर -30। तो ये वेक्टर n1 नहीं हो जाएगा और यहाँ से वेक्टर n2 मिल जाएगा, लगा दोगे जैसे भी हमने सॉल्व किया है ना। अब इसका सेकंड वाला देखो, सेकेंड वाला देखो 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 6z ना, सॉरी 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 5 है, प्लस 5 बराबर 0। तो ये कैसा समतल है देखो, x का करो 2/1 1/-2, तो समांतर तो नहीं है, समांतर है नहीं है। अब लंबवत देखो, लंबवत तो यही का गुणा करो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ आप करोगे -2, z तो है नहीं, यहाँ है भले 0 हो ही जाएगा। देखो 0 आ गया कि नहीं, तो ये क्या है लंबवत हो गए ना। तो लंबवत हो गए तो इनके बीच का कोण तो हम डायरेक्ट ही 90 बता सकते हैं, तो हमको ज्ञात ही नहीं करना है, समझ गया कि नहीं। अब ऐसे सी वाला देखो, सी वाला देखो समांतर है क्या, 2/3 -2/-3 2/3 4/6 2/3, तो सी वाला समांतर हो गया ना। फिर डी वाला देखो 2/1 1 -1/1, हाँ ये भी समांतर हो गया, सी और डी वाला समांतर हो गया। ई वाला देखो, ई वाला चेक करना पड़ेगा समांतर है कि नहीं। ई देखो पहले वाले में x है, दूसरे वाले में है ही नहीं, तो यहाँ पे पहले वाले में देखो x का गुणांक 4 है, अगले में है ही नहीं तो 0 हो गया। y का 8 है, अगले में 1 है तो 8 हो गया, और 8 1 9 हो जा रहा है, तो नहीं है समांतर, ना समांतर है ना लंबवत है। तो ई वाले में भी आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, ए और ई वाले में सॉल्व करोगे, बाकी तो आपके सामने ही है। समझ में आएगी नहीं, तो आप इतना आज जो है सॉल्व करिएगा ना। 11.3 में 11.3 में आपको क्या कितने क्वेश्चन लगाने हैं, कितने क्वेश्चन लगाने हैं आपको 7 क्वेश्चन लगाने हैं, बता रहे हैं। पहला वाला आप सॉल्व कर लेंगे, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा भी आप कर सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो ना, नहीं तो नहीं आएगा कोई बात नहीं। सातवां हम कह रहे हैं अगर आप पांचवा सातवां हो जाना चाहिए। समतल दिया उसको अंतःखंड रूप में बदलना है तो बताया ही हूँ, ठीक है।
और आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये इतना कल आपको सॉल्व करके आना है, ट्राई करके आना। देखिए आप 11.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बताया नहीं हूँ समतल के अभिलंब की कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी बताओ, कल बताया नहीं था। डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताओगे और मूल बिंदु से दूरी कैसे बताओगे, दो ही चीज़, मैंने तो 5-6 चीज़ें बता दी थी। और अगला वाला फार्मूला पढ़े ही हो, मूल बिंदु से दूरी दिया हो, अभिलंब समतल दिया हो, तो पहला जो फार्मूला इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म वही वाला लगा देना है। और तीसरा देखो समतलों को कार्तीय रूप में बदलो, करा ही दिया हूँ। और चौथा देखो मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद का निर्देशांक LP MP NP बता नहीं दिया था। और ये 7वां देखिए समतल को अंतःखंड रूप में बदलिए, और 12वां 13वां अभी बता दिया हमने, ठीक है। तो 2 दिन का और है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप कल इन क्वेश्चनों को लगा के आए रहिएगा, और जो नहीं आए रहेंगे आप हमसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे। नहीं लगा के आए रहेंगे या नहीं पूछेंगे तो हम ये मान लेंगे कि आपको सारे आ रहे हैं, तो मैं फालतू में ही क्यों बताऊँगा, ठीक है। मैंने बता तो दिया ही है कॉन्सेप्ट के दौरान। चलिए आज के लिए इतना ही।